ताकि सभी को एक बहुत ही जबरदस्त नॉलेज मिल पाए आज के मीटिंग के द्वारा। बहुत ही जबरदस्त हमारी जो गुड न्यूज़ हैं वो सभी लोगों को मिल पाए। सो कॉल टू एवरीवन, सभी को आप कॉल कर लीजिए, सभी को आप इनवाइट कर लीजिए। 265 हम लोग ऑलरेडी हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट रुकने नहीं चाहिए। जिस भी व्यक्ति को आज आपने इनवाइट किया था उसको सभी को कॉल कर लीजिए। विद इन 2 मिनट के अंदर आज हम लोग इस सेशन को भी स्टार्ट कर लेंगे और ये सेशन कंटिन्यू हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स के अंदर। तो आज के जूम मीटिंग के अंदर, आज के जूम वेबिनार के अंदर आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। और आप सभी ने आज अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए शुरुआत करते हैं आज इस जूम मीटिंग के अंदर। सो डियर ऑल चैंपियंस, वंस अगेन मौका मिला फुकेट आने का। आज मैं फुकेट से आप सभी को और यहाँ की धरती से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और ये मौका आज जो मिला है, इसका जो पीछे रीजन बिहाइंड दैट जो रीजन रहा है वो आपका ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन जैसा एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट। इसके पीछे जो हाथ है इसी प्रोजेक्ट का है, क्योंकि एवरीवेयर जहां भी हम लोग किसी भी कंट्री को विजिट करते हैं उसके पीछे एक नाम रहता है, वो रहता है ब्लॉकिस्ता। क्योंकि ब्लॉकिस्ता की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। जहां लोग वेट करते हैं बाहर निकलने का, जहां लोग वेट करते हैं बाहर जाने का, तो लेकिन जब ब्लॉकिस्ता वाले प्रोजेक्ट में आज हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, सो आज सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं भी जाना हो, कहीं भी आना हो, कहीं भी टीम बनानी हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अपना जो प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का एक फायदा होता है कि ये किसी भी बाउंड्री से कनेक्ट नहीं रह जाता, ये किसी भी बाउंड्री के अंडर नहीं रह जाता। डिसेंट्रलाइज्ड होने का मतलब ही यही है कि ना कि आप इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने बिजनेस को आप पहुंचा सकते हैं। अपनी जो आप ब्लॉकचेन की आवाज है इसको पूरे वर्ल्ड के अंदर तक आप लेकर जा सकते हैं। यही मुख्य कारण रहता है डिसेंट्रलाइज होने का। यही जबरदस्त सीन रहता है आपके डिसेंट्रलाइज होने का। सो आइए आप सभी को वाकिफ करते हैं आज वंस अगेन ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन के इस प्रोजेक्ट से। और सभी लोग जानते भी होंगे ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन के बारे में। और कुछ लोग आज नए भी होंगे जो आज ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन के इस जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े हैं, जो इस जूम मीटिंग के अंदर आए हैं। सो जितने लोग नए आए हैं आप अपना एक बार हैंड रेज कर सकते हैं। आज हम देखें कि कितने लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सो जितने भी हमारे नए लोग जुड़े हैं उन सभी का आज मोस्ट वेलकम है। उन सभी लोगों का भी आज स्वागत है। काफी सारे मैं हैंड रेज देख पा रहा हूँ। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आज न्यू जुड़े हैं, क्या काफी सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग के अंदर आए हैं। सो मैं वेलकम करता हूँ सभी न्यू गेस्ट का। सो आइए बढ़ते हैं। आइए आज बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। सो डियर ऑल चैंपियंस, आज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं जो ब्लॉकचेन है, आज ब्लॉकचेन एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन है, एक बहुत बड़ी क्रांति है। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा तो आप कहेंगे कि यार रियल में इतनी बड़ी ये टेक्नोलॉजी है क्या, इतना बड़ा इसके अंदर वर्किंग किया जा सकता है। मैं आज थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा ब्लॉकचेन के बारे में। सो ब्लॉकचेन का जो वर्ड है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ 2009। 2009 का वो दौर था जब ब्लॉकचेन नाम का वर्ड इस मार्केट के अंदर आया। लेकिन डियर ऑल चैंपियंस, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं ब्लॉकचेन का वर्ड तो मार्केट के अंदर आया, लेकिन लोगों ने ब्लॉकचेन को उस टाइम पे नहीं समझा था। क्योंकि उससे भी बड़ा जो पॉपुलर वर्ड था उस टाइम के अंदर वो वर्ड था बिटकॉइन के रूप में। जब ये बिटकॉइन का जो वर्ड था, बिटकॉइन के रूप में जो वर्ड था, ये अपने आप में बहुत ज्यादा नॉकिंग टाइम था वो, जब बिटकॉइन ने रिवॉल्यूशन दिया 2009 के अंदर। 2009 से लेके 2011-12 का वो दौर जब बिटकॉइन की कोई औकात नहीं थी, बिटकॉइन का कोई प्राइस नहीं था। बिटकॉइन उस टाइम पे ओनली 7 रुपीज का एक बिटकॉइन हुआ करता था, 7 रुपए का एक बिटकॉइन हुआ करता था 2009 के अंदर। लेकिन जब बिटकॉइन को सर्च किया गया, जब बिटकॉइन के पीछे जाया गया कि ये बिटकॉइन है क्या, इसका जो ये शोर है, ये मार्केट में इतना शोर है क्यों हो रहा है। और आप सभी को पता ही है कि जब बिटकॉइन को सर्च किया गया, बिटकॉइन के बारे में जाना गया, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी निकल कर आई। और उस टेक्नोलॉजी का नाम था ब्लॉकचेन। आप सभी लोग जानते होंगे कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आज तक हैक नहीं किया गया। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने सारे बाउंड्री बाउंडेशन को खत्म कर दिया। फॉर एग्जांपल,
आज आपको पेमेंट करनी है, जितनी देर में मैं आपसे बातें कर रहा हूं, विद इन अ सेकेंड, एवरीवेयर, जिस कंट्री में आप चाहें बिटकॉइन को आदान प्रदान कर सकते हैं। चाहे कोई भी क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में, उसको आप आदान प्रदान कर सकते हैं। उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, रीजन है, वो है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो डियर ऑल चैंपियन, आज तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक नहीं किया जा सका। इसके पीछे जो कारण है, जो भी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर होती है, जो भी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर होती है, सिंगल ट्रांजेक्शन थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक्स में जाके सेफ हो जाती है। सही सुना आपने, सिंगल ट्रांजेक्शन थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक्स में जाके सेव हो जाती है। अगर कोई हैकर आया भी, उसने पहले ब्लॉक को अगर हैक करने की कोशिश की, जैसे ही वो सेकंड ब्लॉक में जाएगा, फर्स्ट ब्लॉक ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिफिल हो जाएगा। यही एक कारण रहा कि आज तक कोई ब्लॉकचेन को हैक नहीं कर पाया। और अगर कोई टेक्नोलॉजी हैक नहीं होती तो सब लोग चाहते हैं, आज के टाइम में सब लोग पायरेसी चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि मेरा जो पैसा है, मेरी जो मनी है, एवरीवेयर, जिस भी फील्ड में आप जाएं, हर कोई आज पायरेसी चाहता है, हर कोई आज ट्रांसपेरेंसी चाहता है, पायरेसी को दूर करना चाहता है। सो उसमें एक बहुत बड़ा रोल आपका ब्लॉकचेन का भी है, बहुत बड़ा रोल अगर ब्लॉकचेन का रहा, तभी तो आज बिटकॉइन ₹7 का जो बिटकॉइन था, आज 1 करोड़ 8 लाख का हो गया। ब्लॉकचेन का एक सिंगल प्रोडक्ट जब मार्केट में आया, और इस सिंगल प्रोडक्ट ने क्या तूफान मचाया। और अगर बिटकॉइन ही सब कुछ होता, तो फिर तो उसके बाद भी बहुत सारे कॉइन आए, उन्होंने भी थाउजेंड्स ऑफ गुना, लैक्स गुना रिटर्न दिया। मेन जो टेक्नोलॉजी रही वो कॉइन की नहीं रही, मेन टेक्नोलॉजी रही आपकी ब्लॉकचेन की। जो उसके पीछे ब्लॉकचेन ने काम किया, जो उसके पीछे टेक्नोलॉजी है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। 2013 का वो दौर था जब मार्केट के अंदर इथेरियम आया, और इथेरियम ₹20 का हुआ करता था उस टाइम के अंदर। ₹1000 अगर ₹2000 अगर आपने लगाए होते, तो नियर अबाउट 350-400 करोड़ आज की डेट में होते। वही अगर आपने बिटकॉइन में ₹1000 लगा दिए होते, तो नियर अबाउट 3-3.5 हजार करोड़ आज वो होता। लेकिन ये कौन लोग बेनिफिट उठा पाए? ये वो लोग बेनिफिट उठा पाए जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को समझा या नहीं समझा, लेकिन उन्होंने आने वाले फ्यूचर को समझा कि आने वाला जो फ्यूचर है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का होने वाला है। आने वाला जो फ्यूचर है वो इस क्रिप्टो करेंसी का होने वाला है। जिन लोगों ने बिलीव किया, जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी पे विश्वास किया, मेरा यकीन मानना, उन्हीं लोगों ने भी इस टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा कमाया। सो जैसा कि कहा भी जाता है कि मंजिल मिल ही जाएगी, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। सो डियर ऑल चैंपियंस, आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, जब सेकंड टाइम जब इथेरियम आया, तो इथेरियम ने कहा कि हमारा जो कॉइन है वो इथेरियम तो है ही, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन मार्केट के अंदर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम विकास है, आपका नाम सोनू है। हम दोनों ने मिलकर एक टोकन बनाया, वीएस, विकास एंड सोनू। एंड विकास एंड सोनू ने जो टोकन बनाया, अब टोकन या कॉइन को चलाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होती है ब्लॉकचेन की, क्योंकि जो फाइनल स्टैंप जो लगती है ट्रांजेक्शन की, स्टैंप कौन मारता है? स्टैंप मारने का काम करता है ब्लॉकचेन। तो डियर ऑल चैंपियंस, वी और एस, हमने एक टोकन बनाया, लेकिन हमारे पास बजट नहीं है ब्लॉकचेन का। तो हम क्या करेंगे? हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसी तरह है जैसे कि आपका एक घर है, और मैं आपके घर में रहने आ गया, और आपने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया, मालिक आप हो लेकिन मैं आपका किराएदार हूं। ठीक उसी तरह ब्लॉकचेन ऑनर है यहाँ पे। हम लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। सो हम लोगों ने अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो हम लोग किराएदार हैं, और किराएदार का काम क्या है? फीस देना, या किराएदार का काम है किराया देना। अगर हम किसी घर में रहने गए हैं तो किराया दे रहे हैं, और वहीं पर अगर ब्लॉकचेन के ऊपर हम लोग आ जाएं, तो हमें वहां पे फिर फीस देनी होती है। कैसे? मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। आपने बहुत सारे टोकन्स का नाम सुना होगा, लेकिन जिस भी टोकन को आप अपने मेटामास्क के अंदर लेकर आते हैं, या किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट ही क्यों ना हो, आप जिस भी वॉलेट के अंदर अपने टोकन्स को रखते हैं, तो आपने देखा होगा जिस ब्लॉकचेन के ऊपर वो टोकन बना हुआ है, उसी ब्लॉकचेन के कॉइन की फीस लेता है वो। यस या नो? आपने देखा होगा। और अगर आज आप किसी भी एक्सचेंज पे, फॉर एग्जांपल इथेरियम की ब्लॉकचेन, अगर ईथर खरीदने जब चले जाओ, तो नियर अबाउट $10 से कम का आप नहीं ले सकते। अगर कोई प्रोजेक्ट ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, ट्रॉन आप लेने जाएं, तो $10 से मिनिमम आप नहीं परचेज कर सकते। तो आप क्या देख रहे हैं कि मैं, विकास एंड सोनू, हम दोनों ने मिलके एक
2 लाख लोगों की कम्युनिटी हम लोगों ने अपने वीएस टोकन की बना दी। और जब ये 10 लाख लोग आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे तो इनको फीस में क्या चाहिए होगा, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा डियर डियर ऑल चैंपियंस, यहाँ पे एक फीस लगती है। जब भी आप किसी कॉइन या टोकन को ट्रांसफर कर सकते हैं एक से दूसरे वॉलेट पे, या आप किसी दूसरे वॉलेट पे लेके जाना चाहते हैं, किसी एक्सचेंज पे लेना चाहते हैं, कहीं भी एनीवेयर आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ट्रांजेक्शन फीस लगती है। और जो ट्रांजेक्शन फीस लगती है आप सभी जानते हैं, जिस ब्लॉकचेन के ऊपर आपका टोकन है उसी ब्लॉकचेन के कॉइन के रूप में आपको फीस देनी होती है। तो मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरी 2 लाख लोगों की कम्युनिटी है और उन्होंने सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन करी एक दिन में, और एक ट्रांजेक्शन की फीस $1 रहा, तो $1 लाख वीएस टोकन ने नहीं कमाया, $1 लाख आपकी इथेरियम की ब्लॉकचेन ने सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन होने के कारण कमाया। और इथेरियम पे जब आप जाओ तो लाखों प्रोजेक्ट के लाखों कम्युनिटी। यू कैन इमेजिन सिंगल डे की इनकम क्या होगी इस ब्लॉकचेन की। ये ब्लॉकचेन की इनकम क्या होती है, आइए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा बताता हूं। 2017 का वो दौर था जब इथेरियम की ब्लॉकचेन पे $15 से $25 पर ट्रांजैक्शन फीस लगनी स्टार्ट हो गई। उसी टाइम पे एक सॉल्यूशन मिला लोगों को ट्रॉन की ब्लॉकचेन के रूप में। और जब वो लोग ट्रॉन की ब्लॉकचेन के रूप में उस सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचे, तो वहां भी क्या हुआ, क्राउड बढ़ा। क्राउड बढ़ा तो ऑटोमेटिक क्या होना था, फीस बढ़नी थी, फीस बढ़ी, ट्रांजैक्शन फीस वहां भी लगने लग गई। ब्लॉकचेन की पावर क्या होती है ये थोड़ा सा समझते हैं। 2018 का वो दौर जब बाइनेंस मार्केट के अंदर आया और वो एक सॉल्यूशन लेकर आ गया, उस सॉल्यूशन का नाम था स्मार्ट ब्रिज। स्मार्ट ब्रिज आपका क्या करता है, उसने एक सॉल्यूशन दे दिया कि आप मेरी ब्लॉकचेन के ऊपर आइए और स्मार्ट ब्रिज की टेक्नोलॉजी को यूज करिए, मेरी ब्लॉकचेन के द्वारा किसी भी ब्लॉकचेन को आप चूज कर लीजिए, सेम टाइम पे जो भी ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन फीस कम आ रही है, आप मेरी ब्लॉकचेन से अपने कॉइन को या टोकन को ट्रांसफर कर दीजिए इंस्टेंट, जिस ब्लॉकचेन की फीस कम है। आपको जान के हैरानी होगी, आप अडानी के बारे में जानते हैं, आप अंबानी के बारे में जानते हैं। अंबानी को अंबानी बनने में 70 साल लग गए, लेकिन बाइनेंस को अंबानी को क्रॉस करने में मात्र और मात्र 7 साल लगे। और इन 7 साल के अंदर डबल से ज्यादा अगर वर्थ किसी की हो गई तो बाइनेंस की हो गई। सो डियर ऑल चैंपियंस, इट्स अ पावर ऑफ ब्लॉकचेन। मैं कॉइन की बात नहीं कर रहा, जहां भी ब्लॉकचेन इंक्लूड हो जाए, अगर किसी ब्लॉकचेन के कॉइन के अंदर आपने, अगर किसी ब्लॉकचेन का कॉइन आपने लिया है, तो आप जिंदगी में कभी फेल ही नहीं हो सकते। आप जिस भी ब्लॉकचेन के कॉइन को आप उठा लीजिए, आज तक कोई कॉइन फेल ही नहीं हुआ। फेल नहीं हुआ तो एक काम तो जरूर हुआ है, या तो उसने पैसों को हजारों गुना किया है या लाखों गुना किया है, ये तो एटलीस्ट हुआ है। सो हम लोग बिटकॉइन से चूके हैं, हम लोग इथेरियम से चूके हैं, हम लोग बाइनेंस से चूके हैं, हम लोग ट्रॉन से चूके हैं। लेकिन आइए, फिर आज आपका अगेन वेलकम है एक नई ब्लॉकचेन के अंदर। और आपको भी मैं थोड़ा सा ब्लॉकचेन के अंदर भी थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। आज मैं पूरे वर्ल्ड में बात करूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर 250 प्लस ब्लॉकचेन है। लेकिन इन 250 प्लस ब्लॉकचेन में अगर आप 20 टेक्नोलॉजी की बात करें, ये वर्ड बड़े ध्यान से सुनिएगा और अपने माइंड में ये 20 टेक्नोलॉजी याद जरूर रखिएगा। अपने माइंड में 20 टेक्नोलॉजी को डाल लीजिए। अगर मैं आज 20 टेक्नोलॉजी की बात करूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर 12 से 15 ब्लॉकचेन ही ऐसी हैं जो 20 टेक्नोलॉजी की बन पाई है। मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टाइम जब ब्लॉकचेन के बारे में सुनने को मिला 2009 का वो दौर था, और आज हम 2025 में बैठे हैं। साल ज्यादा हो गए, लेकिन ब्लॉकचेन सिर्फ 15 ही बन पाई, 20 टेक्नोलॉजी की ब्लॉकचेन। और अगर ये 15 ही बन पाई तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। डियर ऑल चैंपियंस, अगर आसान होता तो ये 15 ब्लॉकचेन नहीं होती है, 10-15 हजार होती। अगर इसको बनाना इतना आसान होता है, इट्स नॉट अ वारिजी, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। दैट्स वाई ये 12 से 15 ब्लॉकचेन बन पाई है। और जिसमें भी अगर पूरे इकोसिस्टम को ही यूज किया जाए इन ब्लॉकचेन के, वो ब्लॉकचेन भी मात्र 7-8 ही है। तो ब्लॉकचेन बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक बहुत लंबा समय ब्लॉकचेन को बनाने में जाता है। और साथ ही साथ
उसके जो डेवलपर होते हैं, बहुत बड़ी टीम डेवलपर्स की भी लगती है। और दोस्तों जहां इतना सारी टाइम भी लगे और टीम भी लगे, तो लाजमी बात है पैसा भी एक अच्छी क्वांटिटी में लगता है। और जब ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी बनाने की बात आ जाए, तो फिर एक अच्छा खासा अमाउंट भी लगता है। और मेन अमाउंट और इसकी बात नहीं होती, जो व्यक्ति किसी ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट को बनाने में लगा हुआ है, उसका जो 7-8 साल जो वेटिंग पीरियड जाता है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वो सोचता है कि 7-8 साल अगर मैं किसी ब्लॉकचेन को बनाने में दूं, क्योंकि आपको पता है कि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे कोई और टोकन चलता ही नहीं है, सिर्फ बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे बिटकॉइन ही चलता है। लेकिन आने वाला जो समय बीता, तो ब्लॉकचेन के अंदर भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई। तो एक जो बंदा बना रहा होता है, उसी को पता होता है कि जब वो ब्लॉकचेन क्रिएट कर रहा है, कि आने वाले 7-8 साल में कोई नया चेंज तो नहीं आ जाएगा, कोई ब्लॉकचेन के अंदर न्यू फैसिलिटीज तो नहीं आ जाएगी। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। सो डियर ऑल चैंपियंस, यहां पर थैंक्स करने का मन करता है एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसी पर्सनालिटी को, जिन्होंने सोचा ना कि अपने बारे में तो हर कोई सोच ही लेता है। जब बात अपने बारे में सोचने की है, फिर तो कोई अपने बारे में सोच ही लेता है। लेकिन जब बात आए सबके बारे में सोचने की, जब बात आए नेशन के बारे में सोचने की, जब बात आए पूरे संसार के बारे में सोचने की, जब बात आए ट्रांसपेरेंसी के बारे में सोचने की, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं। लेकिन मैं एक ऐसी शख्सियत को जानता हूं जिन्होंने ब्लॉकस्टा ब्लॉकचेन को क्रिएट किया। बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, उनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, द डिसेंट गाय, वन एंड ओनली मिस्टर विक्की मलिक जी। सो विक्की मलिक जी ने आज हमें ब्लॉकस्टा ब्लॉकचेन का वो प्रोजेक्ट लाकर दिया। अगर हम लोग सच में चूक गए ट्रॉन से, हम लोग चूक गए बिटकॉइन से, और हम लोग चूक गए बाइनेंस से, तो आज हमारे सामने मौका है। वही आने वाले टाइम में 8 से 6 से 7 साल बाद आप भी अरबपति करोड़पति जो भी आप बनना चाहते हैं, पति तो आप सभी लोग पहले बन चुके होंगे, लेकिन अरबपति और करोड़पति बनने का मौका आपको ब्लॉकस्टा ब्लॉकचेन के अंदर मिलने जा रहा है डियर ऑल चैंपियंस। आज हमारे ब्लॉकचेन के कॉइन्स को लेने का बहुत ही सुनहरा मौका है। आज हमारी ब्लॉकचेन के कॉइन्स को स्टेकिंग करने का बहुत ही जबरदस्त आपके पास मौका है। और हम लोग क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी व्यक्ति अगर टोकन बनाना चाहे, आज हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन बना सकता है। स्मार्ट ब्रिज की टेक्नोलॉजी हमारी ब्लॉकचेन को यूज करके किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर इंटरकनेक्ट किया जा सकता है। दैट्स अ वेरी नाइस टेक्नोलॉजी आपको ब्लॉकस्टा ब्लॉकचेन दे रहे हैं। आपने ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क आपने सुना होगा। आइए मैं आपको एक और वॉलेट से मिलवाना चाहता हूं, उसका नाम है ब्लॉकस्टा वॉलेट। आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के या मेटामास्क के 12 वर्ड उठा के कॉपी करिए और हमारे ब्लॉकस्टा वॉलेट पे डाल दीजिए। जितना आपका एसेट वहां शो कर रहा होगा, सेम एसेट आपका इंटरकनेक्ट हो जाएगा ब्लॉकस्टा वॉलेट के अंदर। बोलने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया से पहला वॉलेट है ये, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। आज तक इंडिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्रोजेक्ट अपना डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट नहीं बना पाया। इट्स अ फर्स्ट प्रोजेक्ट जिन्होंने अपना डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट आप सभी को बना के दिया है। हमारा अपना स्वैप है जिसका नाम है ब्लॉक स्वैप। हमारा अपना एक्सचेंज है जिसका नाम है फ्लिकिट एक्सचेंज। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हमारी जो ब्लॉकचेन की स्पीड है 1 लाख TPS पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर आप 1 लाख ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अपने आप में बहुत शानदार ये स्पीड है। और हमारी जो ब्लॉकचेन की ट्रांजेक्शन फीस है, आपको जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी। आज आपका सीना गदगद हो जाएगा ये सुन के कि हमारी ब्लॉकचेन की जो फीस है ओनली 1 पैसा पर ट्रांजेक्शन। 1 पैसा 1 ट्रांजेक्शन का। मैंने जितनी भी 250 प्लस ब्लॉकचेन इस पूरे वर्ल्ड के अंदर बताइए, आपको जान के और समझ के बहुत ही खुशी होगी। ये जो ट्रांजेक्शन फीस है सारी ब्लॉकचेन से सबसे कम है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लोग पहले इथेरियम पे आए, आफ्टर दैट ट्रॉन पे आए, आफ्टर दैट बाइनेंस पे आए। क्यों आए? उसके पीछे रीजन था फीस। लेकिन अब लोग आपके ब्लॉकस्टा पे आएंगे, उसका कारण क्या रहेगा? फीस। क्योंकि ब्लॉकचेन ब्लॉकस्टा ब्लॉकचेन ऑफर कर रहा है ओनली 1 पैसा पर ट्रांजेक्शन। सो 22 से ज्यादा टोकन आज आपके ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं। और आने वाले 1-2 साल में 22 नहीं 22,000 होने वाले हैं।
और जब 22,000 टोकन आपकी ब्लॉकचेन पे होंगे, और ये जो 22,000 टोकन फीस में जब इनको बीसीसी चाहिए होगा, अब मैटर नहीं करता कि बीसीसी किसके पास पड़ा हुआ है। अगर आज आपने बीसीसी बचा के रखे हुए हैं और कल को आप उनको एक्सचेंज पे आके सेल आउट करते हैं, सो डियर ऑल चैंपियंस, जो भी प्राइस उस टाइम पे होगा, क्योंकि बीसीसी तो लिमिटेड है ना, आप सभी लोग जानते हैं, जैसे बिटकॉइन लिमिटेड है। बिटकॉइन 1 करोड़ 8 लाख का हो गया, इथेरियम 20 रुपए का 3 लाख का हो गया, ट्रॉन 1 रुपए के 1000 आया करते थे, वो भी आज 35-40 रुपए का हो गया। बाइनेंस जो फ्री दिया था एयर ड्रॉप के रूप में, वो भी आज 70,000 का हो गया। इन्होंने तो इतनी ग्रोथ तब दी है जब इनकी सप्लाई ही अनलिमिटेड है। लेकिन बिटकॉइन ने इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी ग्रोथ क्यों दी? उसके पीछे क्या कारण रहा, कभी आपने सोचा? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये रहा क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, क्योंकि बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख ही है। दैट्स वाई बिटकॉइन ने लाखों गुना प्रॉफिट दिया सभी को। अगर कोई बिटकॉइन की टक्कर में अगर कोई कॉइन खड़ा है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, आज आपको बहुत ही गर्व महसूस करना चाहिए। वो एक ही कॉइन है और उस कॉइन का नाम है बीसीसी कॉइन, और जो कॉइन आज हम सबके पास है। आपके बीसीसी कॉइन की भी जो सप्लाई है वो भी लिमिटेड है, ओनली 2 करोड़ 25 लाख। इट्स अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ योर कॉइन। सो प्राउड महसूस होना चाहिए हम सभी को कि हम एक लिमिटेड सप्लाई वाले ब्लॉकचेन के कॉइन के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। सो डियर ऑल चैंपियंस, आप अगर इस ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट में आए हैं तो आपने अपने आप को मौका दिया है। आपने अपने आप को मौका नहीं दिया, अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आपकी आने वाली जो संतलतें हैं, वो टोटल चेंज हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा पैसा आप सभी के पास आने वाला है। आप याद करिए जिन व्यक्तियों ने इथेरियम के प्रोजेक्ट के अंदर काम किया और पैसा कमाया, जिन लोगों ने बाइनेंस के अंदर काम किया, पैसा कमाया, क्या कोई भी व्यक्ति आज आपके इर्द गिर्द है? क्या कहीं दिखता है? वो सारे व्यक्ति आज सेटल्ड हो चुके हैं किसी बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर। हम लोग आज कमाने की सोचते हैं, वो सभी लोग आज सोच रहे हैं इतने पैसे को कहां रखा जाए। यही फर्क है। आर यू रेडी फॉर दैट टाइम? क्या आप भी तैयार हैं? क्या हम सब लोग तैयार हैं? क्या ऐसा हम सभी के पास होने वाला है? वाई नॉट? ऐसा और इससे बड़ा हम लोगों के साथ होने वाला है, क्योंकि हम लोगों की जो कम्युनिटी है ऑलरेडी 7 लाख पीपल्स के पास हम लोग ऑलरेडी आज पहुंच चुके हैं। डियर ऑल चैंपियंस, आपकी ब्लॉकचेन पे कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है वो मैटर कर रहा है। आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर कितनी कम्युनिटी बनती जा रही है वो मैटर करता है। आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर कितने लोग आते जा रहे हैं वो मैटर करता है। और ये सारे काम आज हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारे फाउंडर हैं, हमारे जो क्रिएटर हैं, उनका भी इफ बट नहीं है, उनका भी बिल्कुल क्लियर है। अगर मेरे को इस पूरे वर्ल्ड में नाम करके दिखाना है तो इस ब्लॉकचेन को ऊपर करके दिखाना है। उनका फोकस बिल्कुल क्लियर है। क्या उनके फोकस के साथ हमारा फोकस क्लियर है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहला किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अपनी लाइफ के अंदर इतनी सारी कंपनियां की, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि एक ऐसा क्रिएटर, एक ऐसा ओनर जिसका फोकस बिल्कुल क्लियर है अपने प्रोजेक्ट को लेकर। हमारे जो ओनर है, हमारे जो क्रिएटर हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रुकते। वो सिर्फ उनका एक ही वो है, लक्ष्य है कि मेरे को इस कॉइन को एक बहुत बड़े रूप में लेकर जाना है। मेरी पर्सनली बात हुई थी एक दिन, तो उन्होंने कहा था कि विकास जी, जितने लोग हमारे इस प्रोजेक्ट से जो आशा लगाए बैठे हैं, इतने लोग जिन्होंने सोचा है कि इस ब्लॉकिस्ता के प्रोजेक्ट से आने वाले जितने भी हमारे लोग हैं, उनके पास कोई कमियां ना रह जाए, उनको कभी ये पछतावा ना रह जाए कि हमने एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर काम किया था। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कुछ बुरा करके नहीं जाएंगे, हम लोग इलीगल करके बड़े नहीं बनेंगे। चाहे हमें थोड़ा टाइम लग जाए, हम रियल तरीके से बढ़ेंगे, हम जेन्युइन तरीके से चलेंगे। लेकिन विकास जी, मेरा यकीन मानना, हम सब मिलके एक इतिहास बना देंगे, एक हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे इस बीसीसी कॉइन की। आने वाले लोग, आने वाली संतलतें याद करती रह जाएंगी कि ऐसी कौन सी कम्युनिटी थी जो इतनी सारी परीक्षाओं को, इतने सारे दुखों को, कष्टों को
पार करते हुए आज इन्होंने कर दिखाया, और इन सभी ने मिलकर एक इतिहास रच दिया। वो आपकी कम्युनिटी है बीसीसी कॉइन की कम्युनिटी। वो आपकी कम्युनिटी है जो लगातार कंटिन्यूसली 2 साल पूरे करने के बाद भी अगर मार्केट के अंदर अंगद की तरह कोई पैर जमा के अगर कोई कम्युनिटी खड़ी है, वो हमारी कम्युनिटी है, ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन कम्युनिटी। और हम सभी को इस बात पे गर्व होना चाहिए। एनीबॉडी इज डूइंग वर्क एंड नॉट डूइंग वर्क, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, बट हम लोग खड़े हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो डियर ऑल चैंपियंस, ना तीर से ना तलवार से, ना तीर से ना तलवार से फतेह मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकिस्ता के द्वार से। और ब्लॉकिस्ता जब से कर रहा हूं, 4-5 कंट्री जाने का मौका मिला है, और इसी तरह वर्क करते रहेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा कि कोई पूछेगा आप कौन सी कंट्री नहीं गए, तो मैं लिखूंगा 0, ऐसी कोई कंट्री नहीं रही जिसमें मैं ना गया हूं। और इसके पीछे जो रीजन रहा वो सिर्फ एक ही है, ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन। तो आइए, आपकी जोरदार तालियों के बीच आइए, आपके जोरदार रिएक्शंस के बीच आइए, आपके हार्ट वेलकम के बीच मैं वेलकम करना चाहूंगा एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी, जिन्होंने आज बहुत बड़ा गौरव रचा, बहुत बड़ा इतिहास बनाया। और हम सभी लोगों को जो साथ लेकर चल रहे हैं, जहां कहीं भी हम लोग थोड़ा थोड़ा भटक जाते हैं, हम सभी को कॉल करके मोटिवेट भी करते हैं, और जो साथ लेके चलते हैं, मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर नन अदर देन वन एंड ओनली मिस्टर विक्की मलिक जी का। आपने प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी जो है वो इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर की। वॉलेट के बारे में, एक्सचेंज के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, फ्यूचर के बारे में। और मैं ब्लॉकिस्ता के सभी साथियों को, क्लिकमार्ट के सभी साथियों को अपना नमस्कार अर्पित करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के इतिहास में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से, और वो धरती से स्टार्ट हुई है। चाहे वो इथेरियम हो, ट्रोन हो, बाइनेंस हो, सोलाना हो, पॉलीगॉन हो, सभी कंपनियां धरातल से स्टार्ट हुई। उनका अगर बैकग्राउंड देखें, उनका इतिहास देखें, तो आप भी हंसोगे एक दूसरे पे कि इतनी रूट से कोई कंपनी स्टार्ट हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे 1905 में टाटा स्टार्ट हुई। सब लोगों ने मजाक उड़ाया था, यार कोड ऑफ कंडक्ट लिखे हैं, ये कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं। अंबानी जो पेट्रोल पंप पे तेल डालने का कार्य करता था, उसने सपना देखा कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाऊंगा। अमेजोन के मालिक जॉर्ज बेफोस, उन्होंने सपना देखा कि मैं ई कॉमर्स में इतिहास लिखूंगा। फ्लिपकार्ट के मालिक कि मैं अमेजोन को भी टक्कर भारत में रह के दे के दिखाऊंगा। कितनी ही कंपनियां, आप अलीबाबा के सीईओ की बात कर लीजिए, आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एग्जाम्पल देख लीजिए। ये सब इतिहास है जो अपने समय में बनाए गए हैं। और एक इतिहास बार बार आपके शरीर को झकझोर रहा है, ललकार रहे हैं आपको कि शेरो जगो, उठो, पहचानो आप कौन हो। बलूचिस्तान का प्रमोटर होना, बलूचिस्तान का इन्वेस्टर होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हमारे लिए एक चेतावनी, एक वार्निंग जैसी लगती है मुझको तो, कि एक वार्निंग है, क्या तुम्हारे अंदर ताकत है कुछ कर दिखाने की। और जब जब बलूचिस्तान का नाम मेरे कानों में, मेरे दिमाग में गूंजता है, मैं इसको जीता हूं, तो मुझे महसूस होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी 2031 तक हमारी बनने वाली है। मेरे तन का पल पल, मेरे मन का पल पल, मेरी एनर्जी का हर एक क्षण, अंश, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए आज लगाते हुए आपकी कामयाबी की राह टटोल रहा हूँ। कि कब कैसे मेरे साथियों के साथ जो आज बलूचिस्तान में खड़े हैं मेरे साथ, उन सब के साथ मिलकर, जिनको मैंने 1,75,00,000 मार्केट सप्लाई सोल्ड आउट किए हैं, हम कैसे करोड़ों लोगों का एक कारवां खड़ा करें, एक लार्जेस्ट कम्युनिटी बनाएं और रिचेस्ट कम्युनिटी बनाने का सपन जो मैंने देखा है अपने लोगों के साथ, माथुर साहब या बलवान साहब के आशीर्वाद से उसे मैं पूरा करने के लिए अपना
पूरा जोर लगा दो। दोस्तों, वैसे तो तेरा सो मैनी एग्जाम्पल, मैं कहूँ फ्लिपकार्ट से मैं आपको कैसे 1 लाख डॉलर वैल्यू तक पहुंचा सकता हूँ, ब्लॉकिस्ता से कैसे पहुंचा सकता हूँ, मैं आपको कहूँ कैसे आपके लिए एनएफटी वर्स या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज काम आ सकती है, उससे कहीं ज्यादा ये कि हमारे पास आज यूटिलाइजेशन के रूप में हमारी एसेट्स कितनी है। मैं फ्लिकमार्ट की बात करूं, फ्लिकचार्ज की बात करूं, मैं बात करूं वेदांता क्लब की, मैं बात करूं भारत वन की, ये प्रोजेक्ट ऐसे सरीखे प्रोजेक्ट आज आपके बीच में बन गए हैं कि आपकी वैल्यू को 100-200 डॉलर तक लेके जाना हमारे लिए अगले 3 साल में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा सोपन है लार्जेस्ट कम्युनिटी टू रिचेस्ट कम्युनिटी का, और लार्जेस्ट कम्युनिटी टू रिचेस्ट कम्युनिटी का सोपन पूरा करना बिल्कुल इतना ही आसान है जैसे डीओ की कंपनी में ये कहना क्या चल रहे हैं, फॉग चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, फॉग चल रहे हैं। फिर रिपीट करता हूं मेरे सेंटेंस को, आप सुनना, क्या चल रहे हैं, फॉग चल रहे हैं। जिस दिन ब्लॉकिस्ता के लोगों से लोग पूछे क्या चल रहा है और आप कहना शुरू कर दो ब्लॉकिस्ता चल रहे हैं, क्या कर रहे हो, ब्लॉकिस्ता कर रहे हैं, क्या इरादा है, ब्लॉकिस्ता का इरादा है। जिस दिन आप अपने मन से, अपने दिल से, अपनी सच्चाई को जाहिर करना सीख जाओगे कि क्या है आपका इरादा, क्या करना चाहते हो, कहां तक जाना चाहते हो, हर बात पे आपका जवाब एक ही निकलना शुरू हो जाए, यस ब्लॉकिस्ता करना है, ब्लॉकिस्ता करना है, दूर जाना है, कहां तक जाना है, ब्लॉकिस्ता जहां तक जाना चाहता है वहां तक जाना है, कितना हासिल करना है, ब्लॉकिस्ता जितना दे सकता है उतना हासिल करना है। दोस्तों, जब हमारा दिन रात, जब हमारी मेहनत, हमारी शान, हमारा सम्मान ब्लॉकिस्ता हो जाएगी, जब हमारे इन्वेस्टर, हमारे प्रमोटर एक ही बात कहना शुरू कर देंगे, यस ब्लॉकिस्ता इज एवरीथिंग टू अस, आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा जीवन में। विकास बड़ाना जी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जीवन में आपकी कामयाबी की गारंटी एक ही है, जहां बोलना है बलूचिस्तान के बारे में पॉजिटिव बोलना है, अपनी टीम को जहां बलूचिस्तान के बारे में बोलना सिखाना है, पॉजिटिव बोलना सिखाना है, पूरी दुनिया को हम वाइब्रेट करके रख देंगे, भूकंप पैदा करके रख देंगे, जीत हमारी सुनिश्चित होगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमने 2 साल 2 महीनों में जो कोशिशें की हैं वो सिल पर पड़त निशान के बराबर है। पत्थर पे भी वो कहते हैं ना, हमारे माथुर सर कहते हैं, दोस्तों कामयाबी आपके कदम चूमेगी लेकिन जरा पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कितनी प्यारी लाइन बोलते हैं बलवान सर, कहते हैं हमेशा हम सबको, वी आर अबाउट टू सक्सेस, लेकिन कामयाबी उन्हीं की कदम चूमेगी जो हमारे प्रोजेक्ट के साथ एक लक्ष्य, एक मत होके खड़े रहेंगे। ऐसे नहीं कि मुझे कुछ लोगों को मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा था या किसी और साथी का फोन आ गया तो उसके कहने से मैंने कोई आईडी लगा दी। जो ब्लॉकिस्ता प्रोजेक्ट फर्स्ट ओरिएंटेड होके प्लानिंग करेगा अपने जीवन के भविष्य के बारे में, याद रखना ब्लॉकिस्ता उसके जीवन को 4 चांद लगाने का काम करेगी। और ये होना है और होने वाला है आप सबके जीवन में। अगले 6 महीने में ये इतिहास लिखा जाना है। हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव जो है वो ब्लॉकिस्ता के माध्यम से आने वाला है। दोस्तों, अभी हमारे प्रोजेक्ट में 2 रिवार्ड चले हुए हैं, आप सभी जानते हैं। एक रिवार्ड है जिसका नाम है गोल्ड पेंडेंट। आप फ्लिकमार्ट की इराया किट अपने अकाउंट पे जाए बाय करें जो कि 7100 रुपीज की है। इराया किट खरीदने पे आपको मुनाफा मिलेगा। उसके अलावा इराया किट आप किसी को सेल करोगे अपने डायरेक्ट में तो आपको लगभग 2800 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप फ्लिककेस यूज करते हैं, आप लेवल इनकम अच्छी ग्रहण करते हैं तो आपको कम से कम 2800 से 3000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा 7100 रुपए की एक किट सेल करने पर। मतलब आपने 10 किट सेल करी, 10 किट सेल करी तो आपको 10 किट सेल करने पर 28,000 30,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, एक बात है। ऊपर से गोल्ड पेंडेंट मिलेगा, वो एक बात, और दूसरा रास्ता खुल जाता है आपके लिए। अभी आपने 10 लोगों को किट सेल करी, वो 10 लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे 10 दिन 15 दिन, और अक्टूबर के महीने में जो हमारा रिवार्ड आएगा उस रिवार्ड के लिए वो 10 लोग काफी हैं, वो 10 लोग 100 लोग पैदा कर देंगे आपके लिए।
मेरी बात को याद रखना। फ्लिक मार्ट में आपने 10 सिराया किट बेची हमारी, स्किन केयर किट या हेयर केयर किट, तो वो 10 लोग जिन्होंने 15 दिन हमारी किट को यूज कर लिया, याद रखना, 15 सितंबर से पहले पहले किट आपके घर पे डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगी, जो अभी ऑर्डर करेंगे। तो वो हमारे भविष्य के प्रचारक बन जाएंगे, आपको फिर आगे जाके प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो 10 किट वाले कब 100 किट और 1000 किट बेच देंगे, आपको महसूस भी नहीं होगा, और आप बड़े बड़े रिवार्ड विन करेंगे। यही तो हम चाहते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग लीडर कामयाबी पाए, वो इनकम भी कमाए और रिवार्ड भी कमाए, बुनंजा भी एंजॉय करे। दोस्तों, ये फ्लिकमार्ट के रिवार्ड के बारे में था, जहां पर वहीं आपके साथ सैंडलवुड रिवार्ड के बारे में जो ब्लॉकिस्तान नेटवर्क पे आपको प्राप्त होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। $222 का मात्र एनएफटी, और वो 10 एनएफटी करने पर आपको, 10 एनएफटी करने, एक लिनोवा का टैब तो मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर से आपके हर इन्वेस्टर को एक ट्रिप, एक विजिट, 2 नाइट 3 डेज की, 3 डेज 2 नाइट की भारत वन की प्राप्त होती है। और जब आप उनको भारत वन घुमा के लाएंगे, खुद जाएंगे साथ में, तो याद रखना, आपके वो 9 अचीवर, 10 आपको मिला के आपके वो 10 अचीवर, वो आपकी प्लांटेशन देखने या फिर आपकी फ्रूट गार्डनिंग देखने नहीं जाएंगे, बल्कि जब आपके रिजोर्ट में और आपकी डेस्टिनेशन पे घूमेंगे, आपके मौसम को एंजॉय करेंगे, सतपुड़ा के जंगलों को, खुजराहों की गुफाओं को, दुर्वासा ऋषि के टेम्पल को, विट लाइफ सेंचुरी बांधवगढ़ को, जब वो घूमेंगे तो एक ही बात कहेंगे, भाई यहाँ तो मैं परिवार को लेके बार बार आ सकता हूँ, इस जगह पे आके तो मैं अपने आप को फिट कर सकता हूँ, हेल्दी बना सकता हूँ, वेल्दी बना सकता हूँ। और वो आपसे फिर 1 यूनिट के बदले में एक ट्री तुरंत खरीदेंगे। और जो ट्री खरीदेगा, वो बार बार अपने लोगों को लेके आएगा कि आप भी अपने एफडी लगाओ, क्योंकि आज के टाइम पे किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में, किसी भी नॉन फाइनेंशियल या फाइनेंशियल कंपनी में आप अपनी एफडी लगा के छोड़ दो, लाख 2 लाख रुपए की, 20 साल में क्या ही प्राप्त कर लोगे? 15 साल में आपको मिल ही क्या जाएगा? लाख रुपए का 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। और अगर आप वही 1 लाख रुपए हमारे सैंडलवुड ट्री पे लगाते हो, एक ट्री पे 1 लाख रुपए लगाते हो, तो आपको 20 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट की तरह इनकम मिलने वाली है। साथ में आपको हमारे रिजॉर्ट पे ट्रिप मिलने वाली है, अपने साथियों के साथ, अपने फैमिली के साथ। तो मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगा, आओ मिलके एंजॉय करें, आओ मिलके काम करें, आओ मिलके कामयाबी प्राप्त करें। तो साथियों, यही बात समझ, आज साथियों हमारे कितने ही लोगों के प्रश्न थे कि हाउ कैन वी सेल बीसीसी। 5 जून से हमारी फ्लिकी टैक्सेस एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट लाइसेंस के लिए अपग्रेडेशन पे थी। आज जब हमारी अपग्रेडेशन कंप्लीट हो चुकी है, आज हमारी फ्लिकिट एक्सचेंज भी लाइव हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं सिखाना चाहता था कि स्टार्टिंग में पैनिक सेल बहुत आएगी, क्योंकि 3 महीने से बहुत से लोग हमारे कोइन की खूबी जो नहीं जानते, जो हमारी जूम पे नहीं आते, जो हमारे प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सीख पाए हैं, वो आएंगे, ब्लाइंडली हमारे कोइन सेल करने का काम करेंगे। और ऐसे लोगों को एक ही जवाब देना होगा आपको, कि अपने कोइन सेल अगर करना चाहते हो तो आप स्पॉट ट्रेड पे सेल कर सकते हो, लेकिन कामयाब होना स्पॉट ट्रेड से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कामयाब होने का एक ही फॉर्मूला है, वो है अपने कोइन को होल्ड करना, अपने कोइन के माध्यम से कामयाबी को प्राप्त करना। आइए हम स्क्रीन शेयर के माध्यम से सीखते हैं कि फ्लिकिट क्या है। हम सीखते हैं फ्लिकिट एक्सचेंज के माध्यम से आपको कामयाबी कैसे मिल सकती है। दोस्तों, हम सीखते हैं फ्लिकेट एक्सचेंज पे क्या क्या पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे पूरा विश्वास है, दिल से विश्वास है, कि आप सभी लोगों ने पहले भी फ्लिकेट एक्सचेंज के बारे में देखा होगा, समझा होगा और जाना होगा, और आगे भी आप ये जानने में और पहचानने में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे।
डियर फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको फ्लिकिट एक्सचेंज अगर अपने लिए यूज करनी है, क्या हमारे पास आज सभी साथियों के पास फ्लिकिट एक्सचेंज होनी चाहिए? तो मैं कहूंगा बिल्कुल। सबसे पहले फ्लिकिट एक्सचेंज पे जब आप अकाउंट बनाते हो, साइन अप करते हो, तो आप अपनी गूगल जीमेल के माध्यम से करते हो, जीमेल आईडी के माध्यम से। जब जीमेल आईडी के माध्यम से आप लॉगिन करो तो ये बात नोट कर ले, वही ईमेल आईडी यूज करनी है हर हाल में जो आपकी बलूचिस्तान नेटवर्क पे है। बलूचिस्तान नेटवर्क के अलावा आप अपना बिल्कुल भी ईमेल अकाउंट यूज ना करें। जो भी आपका बलूचिस्तान नेटवर्क पे ईमेल आईडी है, वही सेम ईमेल आईडी आपका फ्लिकिट पे होना चाहिए, ताकि हम ट्रैक कर पाए। एक्चुअली ये एक प्रोसीजर होता है एक्चुअल यूजर और फेक यूजर में डिफरेंशिएट करने का, कि हमारे फेक यूजर कितने हैं और एक्चुअल यूजर कितने हैं। एक्चुअल यूजर के लिए हम हमेशा ओपन डोर्स के साथ खड़े हैं और फेक यूजर को हमें हमेशा इग्नोर करना पड़ता है। और ये आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि आप में से या आपके जानकारों में से कोई भी व्यक्ति जो बलूचिस्तान से संबंध रखता है, वो बलूचिस्तान की ईमेल आईडी यूज करें। आपने 500 बीसी से कस्टमर है, हम आपको टॉप लेवल पे प्रायोरिटी देंगे। आप डिपॉजिट कर रहे हैं, आपके अकाउंट को वेरीफाई करने की टॉप लेवल पे प्रायोरिटी देंगे। वही नाम, वही ईमेल आईडी, वही फोन नंबर जो बलूचिस्तान नेटवर्क पे अगर आप फ्लिकिट पे बनाते हैं, तो आपको सर्विसेज तुलनात्मक दृष्टि से जो बाकी अकाउंट होंगे 5 गुना ज्यादा स्पीड से मिलेगी। और मेरी बात को लिख के रखना, ध्यान रखना, सर्विसेज ज्यादा स्पीड से प्राप्त करनी है, जल्द से जल्द प्राप्त करनी है, तो आप वही अकाउंट यूज करें जो आपका बलूचिस्तान नेटवर्क पे है, जिस ईमेल आईडी से। दोस्तों, आपके सामने फ्लिकिट एक्सचेंज है। आइए फ्लिकिट एक्सचेंज के कुछ बेहतरीन फीचर के बारे में जानें। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं माय प्रोफाइल पे। यहाँ पे आपके सामने आपका प्रोफाइल आता है। जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, आप अपना नाम, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, ये सारी चीजें आप अपग्रेड और अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे तो वो आपका वॉलेट है। वॉलेट का मतलब किस वॉलेट में, किस एड्रेस पे, किस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर पे कितनी करेंसी है। जैसे बीसीसी 421, बीसीएसडी 75 है, ऐसे ही आप नीचे तक करेंसी देखेंगे यूएसडी 80 है। दोस्तों, डिपॉजिट करना, आप डिपॉजिट पे क्लिक करें। विड्रॉल करना है, यहाँ पे भी आप विड्रॉल पे क्लिक कर सकते हैं। सभी फंक्शन एक्चुअली हमारे वर्किंग है। और इसी के साथ आप देखते हैं, जब आप वॉलेट पे जाते हैं तो क्या, और सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या क्या फिगर आता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर जो हमारा 2FA ऑथेंटिकेशन होता है, अगर कोई इसको लाइव कर लेगा तो आपको अपना पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। वन टाइम ओटीपी बार बार आपके ऑथेंटिकेटर पे आएगा, जो आपको आपके फोन में गूगल प्ले स्टोर से मिल जाता है। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें होती है एंटी फिशिंग कोड। और एंटी फिशिंग कोड एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस पे हम सेशन लेंगे पूरा। भविष्य में आपका मॉर्निंग 7 o'clock पे जो एजुकेशन प्रोग्राम में आते हैं वो सीखेंगे, जो नहीं आते हैं वो आना सीखें। सीखना है तो आना जरूरी है, आओगे तो सीखोगे। लॉगिन विद पासवर्ड, मैनेज फंड पासवर्ड, ये सारी चीजें आप अपने पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड भी, मैनेज फंड पासवर्ड भी यहाँ से अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दोस्तों, आगे चलते हैं। आपका आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन में आपकी केवाईसी होती है। केवाईसी में आपको अपना आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, फ्रंट फोटो, बैक फोटो, और प्लस में एक आई कार्ड आपकी चिन्ह पे लगा के, मतलब चेहरे के बिल्कुल बॉटम पार्ट, आपकी गर्दन के पास, ठोडी के पास चिन्ह पे लगा के आप अपना फोटो खींचे और डाले। आपका अकाउंट इमीडिएट वेरीफाई हो जाता है। अगर कोई क्वेरी होती है तो आपका अकाउंट होल्ड हो जाता है, जिसको आप वेरीफाई करवा सकते हो रिक्वेस्ट जनरेट करके। दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा कि इसके बाद हमारे पास सर्विसेज है माई रिवार्ड के। अगर कोई रिवार्ड आपका बनता है तो आपके माई रिवार्ड में दिखाई देगा, लेकिन अभी कोई रिवार्ड हमने फ्लिकिट एक्सचेंज पे नहीं चलाया है तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। मेन मेनू में जाओ, आपको मोर, ट्रेड, मार्केट, लिस्टिंग, अर्न, लीडर बोर्ड, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। आप ट्रेड में जाएं, स्पॉट ट्रेडिंग पे जाएं,
अभी हमारी जो ट्रेड मार्केट वर्किंग करती है, वो ट्रेड मार्केट हमारी कंप्लीट स्पॉट ट्रेड पे वर्किंग करती है। आप बाय करना चाहते हैं, आप सेल करना चाहते हो, आप किस रेट पे करना चाहते हो, आप किस करेंसी पे करना चाहते हो, ये सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ पे डिसाइड करने हैं। वो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम BCST पे बाय और सेल करना चाहते हैं, तो हमें पेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा मार्केट में जाके कि हम कहाँ ट्रेड। आप पॉइंट गए, मेनू पे गए और आपने मेनू पे जाके मार्केट पे क्लिक किया। मार्केट पे क्लिक किया तो आपने देखा यहाँ बहुत सारी करेंसी है। वो करेंसी कहाँ है जिस पे आपको ट्रेड करनी है? आपने अपने लिए BCC USDT को चुना। अब जब आप करोगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक सबसे पहले बैलेंस आएगा 421.33 BCC अवेलेबल है। प्राइस आपका 0.820 है। अमाउंट, प्राइस अभी कितना अमाउंट जो है BCC का सेल करना चाहते हो, अगर हम 10 BCC सेल करना चाहते हैं। अब जो हाईएस्ट अमाउंट है वो कभी नहीं मिलेगा। ध्यान रखें, मार्केट में अगर हम बेचने जा रहे हैं तो हमारा रेट थोड़ा सा जो है मार्केट रेट से कम होना चाहिए। हमने इसको 72 निर्धारित कर दिया। हमारा अमाउंट कितना है? 10 BCC टोटल। 10 पॉइंट को भी हमने डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा सा समझने के लिए, 10.10। अब टोटल डॉलर आपको कितने आने चाहिए? 7.27। लेकिन एक्चुअल सेल के बाद डिपेंड करेगा कि आपको कितने डॉलर जो है वो आएंगे। ये आपकी ब्लॉकिस्ता की पूरी वेबसाइट है। कितना आसान है। दो तीन पॉइंट है। मेन मेनू में आप जाओगे तो आपको मोर, ट्रेड, मार्केट, लिस्टिंग, अर्न, लीडर बोर्ड दिखाई देगा। आप ट्रेड में जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको स्पॉट ट्रेडिंग दिखाई देगा। यही तो करना है, स्पॉट ट्रेडिंग। कितना आसान काम हो जाएगा आपका। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बस इतना ही कहूंगा, फ्लिकिट एक्सचेंज पे बाई सेल स्टार्ट हो गई है। आप में से किसी को भी बाई सेल करनी है, जैसे अभी मैंने 10 BCC की आपको सेल करके दिखाई, कितना इजी प्रोसेस हो गया है। आओ, अगर आप कहते हैं तो BCC में कोई बाई भी क्रिएट करके दिखाते हैं। और जब बाई और सेल करते हैं तो आपकी ट्रेड हिस्ट्री बनती है। तो उस चीज को भी महत्व दें। आपकी ऑर्डर बुक है, उस चीज को भी महत्व दें। बहुत आसान हो गया कार्य। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले कार्य करना ब्लॉकिस्ता पे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के रूप में जितना मुश्किल था, आज उतना ही आसान है। घर घर में आज ब्लॉकचेन जा चुकी है। कोई व्यक्ति ये कहना छोड़ दे कि ब्लॉकचेन में मुझे क्या प्रॉफिट होगा, बस ये जानने की कोशिश करे कि ब्लॉकचेन में मुझे कैसे प्रॉफिट होगा। क्या ही प्रॉफिट होगा से कैसे ही प्रॉफिट होगा, इस बात पे अपने अपलाइन से मिलो। अपलाइन के पास जवाब है तो उनके अपलाइन से बात करो जूम मीटिंग के माध्यम से। अगर वो भी जवाब नहीं दे पाते तो आप लास्ट में मुझे यूज करें। मैं आपका छोटा भाई हमेशा आप सभी लोगों के साथ हूँ। मैं आपको यहाँ पे इतना ही कहूंगा दोस्तों, कि आपको अगर BCC USDT पे ट्रेड करनी तो आपको सिर्फ पेयर पे जाना है। आप जब पेयर पे जाएंगे, आप यहाँ पे बाई सेल करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको अपना रेट निर्धारित करना है। यहाँ पे किस रेट पे आप बेचना चाह रहे हो या खरीदना चाह रहे हो। खरीदने का रेट आपका ज्यादा होता है, बेचने का रेट हमेशा आपका कम होता है। इस बात पे विशेष ध्यान दे। फिर आपका अमाउंट, आप कितने BCC बाय करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल 20, तो 20 BCC जब आप बाय करेंगे तो आपको कितना USDT लगेगा? आपको 16 USDT लगेगा प्रेजेंट रेट के हिसाब से। ये सभी बातें आपको जाननी है। जितना जल्दी आप जान लेंगे फ्लिकिट आपके लिए यूज करना, उतना ही आसान हो जाएगा। और मैं आप सभी लोगों से अभी स्क्रीन शेयर क्लोज करते हुए इसी टॉपिक पे बात करना करना चाहता हूँ। स्पॉट ट्रेड क्या होती है? जब आप मार्केट में जाके सेल करते हैं, आपने जो भी रेट डाला, भले ही जिस टाइम सेल कर रहे हो मार्केट में रेट हमारा 90 सेंट है, 100 सेंट, $1 के बराबर है, लेकिन आपको पैसा कौन सा प्राप्त होगा? जो मार्केट में ट्रेडिंग प्राइस है। अभी मंडी में अगर एवोकाडो का रेट फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज केजी है तो वही रेट मिलेगा। ठीक ऐसे ही प्रकार फ्लिकिट पे जब आप सेल करते हो तो जो रेट आपने सेल किया वो किस पे डिपेंड करता है? वो बायर पे डिपेंड करता है। बायर पे, परचेज करने वाले पे। तो जब आप सेल करो तो इस बात का ध्यान रखना कि फ्लिक मार्ट पे अभी स्पॉट ट्रेडिंग लाइव है। और स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब है पैनिक सेल का लिक्विडेट करना। मतलब हमारे इस बाजार में जितने मर्जी चाहे सेलर हो, वो जब जब सेल करेंगे तो उनका माल जो मार्केट में पिक होगा, बाय किया जाएगा, वो उन बायर के द्वारा किया जाएगा जो स्टार्टिंग में अपने कॉइन अपने लिए या फिर अपने साथियों के लिए या साथियों की स्टेक करवाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए बाय करना चाहते हैं।
सेलर को क्या ऐसे मौके पे, ऐसे माहौल में अपने ज्यादा से ज्यादा कॉइन बाय करने, सेल करने चाहिए। अभी विजय पांचाल जी का कुछ देर पहले मेरे पास एक मैसेज आया था, ही इज वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ आवर टीम, कि सर मैंने 500 कॉइन सेल सोल आउट किए और मेरे को लगभग $100 से कुछ कम कॉइन प्राप्त हुए। बिल्कुल सही बात है। आपको मैंने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जूम मीटिंग के माध्यम से बोला था कि आप सैंपल के लिए 1 कॉइन, 2 कॉइन, 5 कॉइन, 10 कॉइन, 20 कॉइन बेचना, 50 कॉइन बेचना, वो डिपेंड करता कि आपका कितने कॉइन पे आप ट्रायल कर सकते हैं। अगर आपने ट्रायल की होती 5 कॉइन पे, तो क्या आप 500 कॉइन सेल करते? अभी अभी पैनिक सेल बहुत है। लोग 2-2 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार की सेल करने की ट्रांजेक्शन दिन में 20 बार कर रहे हैं, 50 बार कर रहे हैं, फोन भी करवा रहे हैं मेरे पास, सर हमने इतनी लोट सेल की है, आप प्लीज उनको बाय करवा दीजिए किसी के माध्यम से। दोस्तों, बायर का जो मूड होता है, बायर की जो कला होती है, वो किसी से जबरदस्ती इनवाइट नहीं की जाती। और विशेषकर जहां पे दुनिया का, या फिर नॉर्थ इंडिया का, मैं कहूँ दुनिया को तो नहीं, सबसे बड़ा रिजॉर्ट बन रहा है, वहां पे ये काम इतना आसान हो ही नहीं सकता कि आप अभी फोन करो, आप अभी बात करो और आपका इमीडिएट बेसिस पे उस रिजॉर्ट में एक विला बुक हो जाए। उसके लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वही प्रोसेस है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें विला हो, या भारत वन सैंडलवुड का प्रोजेक्ट हो, या फ्लिक मार्ट में आपकी क्राउन कैपिटल ओनर के रूप में आईडी हो, या हमारी प्रोजेक्ट एसोसिएट्स के रूप में, एग्जीक्यूटिव के रूप में रैंक हो, हम सबके बात एक कॉमन होती है कि हम काम करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं। तो मेहनत भी किस लेवल की होनी चाहिए? ये नहीं कि छोटे छोटे हमारे पेड़ नहीं हुए हम एक दूसरे को धोखा देने लग जाए। मेहनत भी इस कसौटी पे खरी उतरे कि काली मिर्च, धनिया, या फिर मैं कहूंगा कि बड़ी एसेट्स के रूप में आपका ऑलिव ऑयल हो। ऐसी ऐसी एसेट्स की एग्रीकल्चर बेनिफिट जो है वो आप ले पाओ। ऐसे सारे बेनिफिट जो है वो फ्लिकिट पे कॉइन होल्डर के रूप में जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उन सबको प्राप्त होते हैं। मल्टीपल बेनिफिट जो है जो आपको दिए जाते हैं। मैं आपको इतना ही विश करूंगा कि अपने कॉइन का, अपनी प्लेटफॉर्म का बेहतरीन इस्तेमाल करें। अगर आपको अपने कॉइन सेल करने, तो कॉइन सेल करने से ज्यादा अच्छा है आप अपने कॉइन को यूटिलाइज करो। जब तक वोलेटाइल मार्केट है, जब तक मार्केट में सेलर ज्यादा है हु वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट, आप हाईली वोलेटाइल मार्केट में कॉइन को ना बेचें। और ये कुछ महीने की बात है जब हाईली वोलेटाइल मार्केट रहेगी। हाईली वोलेटाइल मार्केट का मतलब क्या है? मतलब मार्केट में हमारे सेलर तो 100 लोग हैं, या 1000 लोग हैं, या 10,000 लोग हैं, लेकिन बायर हमारे उससे 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना कम है। जब तक सेलर से ज्यादा बायर नहीं हो जाते, आपको अपना माल बेचने का कोई महत्व नहीं है। और ब्लोकिस्ता जैसा कॉइन अगर आपके पास है, एक बेमिसाल कॉइन, जहां बेमिसाल 2 साल पूरे कर चुका हो, क्या वो कॉइन बेचना भी चाहिए आपको? जब पैनिक सेल स्टार्ट हो रखी है, 3 महीने के गैप के बाद जब एक्सचेंज पे आप अपने कॉइन बेच रहे हो, तो क्या आपको सेल करना चाहिए? मैं कहता हूं एक मूर्ख इंसान ही सेल कर सकता है। समझदार व्यक्ति अपना माल नहीं बेचेगा ऐसे टाइम पे, जब उसको पता है कि मार्केट में बायर कम है। वो होल्ड करेगा, कुछ समय व्यतीत करेगा, महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, और उसके बाद अपना माल बेचेगा, और उसको रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलेंगे। दोस्तों, अब हमारे प्रोजेक्ट में कोई ऐसा कहने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो ये कहे कि मुझे मेरे कॉइन का क्या करना है, मुझे मेरी करेंसी का क्या करना है। अब सीधा समाधान हम दे चुके हैं। या तो यूज करो सैंडलवुड में, या यूज करो फ्लिकमार्ट में, या यूज करो स्टेक करवाने में, या यूज करो आप उसको अपनी फ्रेंचाइज खरीदने में, या फिर सेल कर दो एक्सचेंज पे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन सेल करने का सही टाइम क्या है, सही वक्त क्या है, उसको निर्धारित करके चलो। वोलेटाइल मार्केट के टाइम पे जब बायर कम है तब, या फिर जब हमारी मार्केट में बायर की पोटेंशियल ज्यादा है, बायर के नंबर ज्यादा है, तब। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप बायर्स को बढ़ाने का काम करोगे। प्रोजेक्ट की शानदार ताकत जो है, जो जुनून प्रोजेक्ट के पास है, उस जुनून को लोगों तक लेके जाने का काम करोगे।
मैं हमारे प्रोजेक्ट से संबंधित सभी सीनियर व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की सहायता से आज मैं प्रोजेक्ट में और इस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। हमारे बीच में एक से बढ़ के एक सरीखे लीडर, क्या आशीर्वाद हमको नहीं मिला हमारे लीडर्स का? कब हमारे लीडर्स की वजह से हमारा प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया? कितनी मेहनत और कितनी हार्डवर्किंग हमारे लीडर की है, चाहे वो वासु जी हो, बलवान जी हो, गुलाब जी हो, कुलदीप लाखड़ा जी हो, सबका योगदान उसमें है। और लास्ट में मैं, अभी टाइम हो गया, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन एक बात आपको कहूंगा कि फ्लिक इट एक्सचेंज लाइफ है। लेकिन जब जब आप अपने इन्वेस्टर्स को ट्रेनिंग दो, अपने सेलर्स को ट्रेनिंग दो, तो उनको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता के चलना कि अभी हमारे प्रोजेक्ट में 3 से 6 महीने वोलेटाइल मार्केट है, और वोलेटाइल मार्केट में आप अगर अपना माल बेचते हो तो वो माल आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल सोच के और समझ के अपना माल बेचें सभी साथी। ब्लॉकिस्ता ग्रुप में, फ्लिक मार्ट ग्रुप के माध्यम से आप सब ने जो टीचिंग लेनी स्टार्ट कर रखी है मॉर्निंग 7 o'clock पे, वो बहुत बेहतरीन कदम है आप सभी लोगों का, बहुत बेहतरीन इनिशिएशन आप लोगों की। आई विश यू कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अभी मौसम लगभग खुलने लगा है, और अगले कुछ टाइम में आपको वेदांता योग हेरिटेज क्लब की लेटेस्ट अपग्रेडेड वीडियोज और भारत वन की लेटेस्ट वीडियो जो है वो प्राप्त होने वाली है। आप लोगों का दिल खुशी से झूम उठेगा। फ्लिक मार्ट में हमारे बढ़ते कदम ये दिखाते हैं कि कैसे हमारी दुनिया की सबसे लग्जरी किट इराया किट के रूप में और सबसे लग्जरी किट हेयर प्रोडक्ट और स्किन केयर प्रोडक्ट दोनों की हमारी मार्केट में अपनी दरकार पेश कर चुकी है, जिसकी डिलीवरी का काम हम 15 सितंबर से शुरू कर देंगे। तो जो आज किट खरीदता है गोल्ड पेंडेंट, 10 किट लेने पे एक गोल्ड पेंडेंट फ्री है, जो गोल्ड पेंडेंट मार्केट में 15-20 हजार रुपए से कम नहीं आता। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेस्ट क्वालिटी का जो है वो पेंडेंट गोल्ड पेंडेंट के रूप में आपको देने का काम ब्लॉकिस्ता प्रोजेक्ट करने वाला है। दोस्तों, एनएफटी के रूप में अगर आप 10 एनएफटी खरीदते हो हमारे सैंडलवुड यूनिट के, तो आपको एक लेनोवा का टैब, और अगर आप हमारे से 100 यूनिट, या फिर आप कहें कि हम कहें आपको 10 सैंडलवुड ट्री खरीदते हैं, तो 10 सैंडलवुड ट्री खरीदने भर से आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी फ्री मिलती है। तो आपको टैब लेना है या इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी है, या आपको लेना है हमसे हमारा गोल्ड पेंडेंट, तीनों में से कोई एक ऑफर, एक 52 आप स्वीकार करो और उसको प्राप्त करने के लिए अपनी जान लगा दो। जो 52 के साथ चलेगा समझ लेना वो अपनी कामयाबी के पड़ाव पर है, हर कदम को है जो खुशियों के साथ सेलिब्रेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपने 52 को हासिल करो, प्रोजेक्ट के साथ चलो, आगे बढ़ो। मैं ज्यादा समय न लेते हुए वापिस से विकास बढ़ाना जी को हैंड ओवर करता हूँ। विकास बढ़ाना जी, आपकी टीम और संडे के टाइम पे जो सीखने का और सिखाने का मौका हमें मिलता है एक दूसरे से, वो बेमिसाल है, लाजवाब है। और लास्ट में मैं यही कहूंगा विकास जी को हैंड ओवर करते हुए कि 2 साल बेमिसाल रहे हमारे, अगले 2 साल कामयाबी की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए लाजवाब 2 ईयर होने वाले हैं। ये 2025, 26 और 26, 27 नहीं है, ये आपके लिए मिरेकल ईयर है। जो अपने लिए कागज पे लिख देगा मुझे 1 करोड़ प्राप्त करने हैं, जो लिख देगा मुझे 10 करोड़ प्राप्त करने हैं, जो लिख देगा मुझे 100 करोड़ प्राप्त करने हैं, जो लिख देगा मुझे 1000 करोड़ प्राप्त करने हैं, आओ मैदान में आए। फ्लिकमार्ट को, इराया किट को, आओ मैदान में आए। सैंडलवुड यूनिट को, सैंडलवुड ट्री को, आओ मैदान में आते हैं। लोगों को बीसीसी कॉइन देते हुए आगे बढ़ते हैं, अपनी कम्युनिटी को लार्जेस्ट कम्युनिटी बनाते हैं। आजकल बात भी करो तो ऐसे करो, क्या चल रहा है बलोकिस्तान, चल रहा है क्या हालचाल है बलोकिस्तान, क्या चिंता, जवाब देना सीखो। मार्केट में जो वाइब्रेशन आपके मुख से निकलेगी वो रामबाण होगा। अपनी टीम को ये रामबाण छोड़ना सिखाओ। कोई भी आपसे चलते चलते पूछे भाई सुनील जी क्या हाल है, भाई बलोकिस्ता के होते कोई चिंता नहीं है। लोग पूछे क्या कर रहे हो, तो बलोकिस्ता कर रहे हैं। कब तक करोगे, जब तक बलोकिस्ता है बलोकिस्ता करेंगे, जिएंगे जब तक। बलोकिस्ता नहीं जाएगी, हमारा ही जाने का वक्त आ जाएगा एक दिन, 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में। विकास जी, आई विश यू गुड लक। और मैं फिर से अपने सभी साथियों को कहूंगा कि वो साथी जो पहली बार जूम मीटिंग में हमारे पास आए, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, रिएक्शन दीजिए। यही तो बलोकिस्ता के हमारे सभी लीडर्स की खास बात है। हम सब साथी अपने नए साथियों का दिल से स्वागत करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं। वाह, वंडरफुल। लेकिन कम तालियां हैं, जरा जोर से, स्पीड से ज्यादा हमारे साथियों का हौसला बढ़ाने में विश्वास रखो। वाह, वंडरफुल। विकास बढ़ाना जी के लिए जोरदार ताली एक बार सभी की तरफ से, जोरदार शानदार तालियां।
विकास जी जैसे श्रीखल लीडर जब हमारे साथ करने, तो ये प्रोजेक्ट फाइनेंस को पछाड़ के आगे जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 2030-31 में हम वो कारनामा कर दिखाएंगे जब मात्र मार्केट सप्लाई 1,75,00,000 के साथ हम दुनिया में डंका बजा चुके होंगे, दुनिया में कामयाबी हासिल कर चुके होंगे। विकास जी, हैंड ओवर करता हूँ वापिस आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो डियर ऑल चैंपियंस, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज सर ने आने वाले टाइम में जो हम लोग अचीवमेंट लेने वाले हैं उसके बारे में बताया, और साथ ही साथ जो हमारे बुनंजा चले हुए हैं उनके बारे में बताया। और बहुत ही इजी बुनंजा है। हम सभी को अपने अपने टारगेट बनाने चाहिए, और जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो सिल्वर हैं, चाहे वो गोल्ड हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हैं, हम सभी को अपनी टीम के साथ बैठ के उन लोगों के लिस्ट बनवाने चाहिए, और सभी को हौसला देना चाहिए कि मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपकी एक एक मीटिंग कराऊंगा, और जो भी रिवॉर्ड वो लिख दे उसका वो रिवॉर्ड हमें अचीव करवाना चाहिए। ये हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि जो अवार्ड कंपनी की तरफ से निकलते हैं तो हमारा परम कर्तव्य बनता है उन अवार्ड्स को अचीव करने का, और इतने सारे अवार्ड टीम में अचीव करवाने का। और जब अवार्ड एंड रिवॉर्ड हम लोग अचीव करवाते हैं, उससे हमारी क्या है कि अचीवमेंट्स नई भी निकलती है, और जो हमारी पुरानी अचीवमेंट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, और हमारे टैग हमें नए मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ डियर ऑल चैंपियंस, क्रिप्टो के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, रेट कोई भी हो, अगर आप पैनिक हैं तो आप सेल कर दीजिए, और अगर आप वेट करना चाहते हैं तो इंतजार करिए। ये बीसीसी नहीं, आप वर्ल्ड के किसी भी कॉइन या टोकन को आप उठा लीजिए। हर किसी के अंदर जब आप मार्केट देखते हैं, मार्केट वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल इन द सेंस की स्पोर्ट ट्रेडिंग पे अगर कोई व्यक्ति अगर आज सेल आउट करना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, दरवाजे खुल चुके हैं। आप जितना चाहे उतना सेल कर लीजिए। और सर ने एक बात भी बताई कि अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पहले 5-10 बीसीसी आप सेल आउट करके चेक कर लीजिए कि हमें कितना रिटर्न आ रहा है। क्योंकि ऐसे नहीं कि हमने 1,000-2,000 सेल आउट कर दिए और फिर हम बाद में सोच रहे हैं, सर को कह रहे हैं कि ये जो एक्सचेंज होता है ये किसी व्यक्ति से नहीं चलता। आप सभी को ये समझ जाना चाहिए। एक्सचेंज हमेशा कम्युनिटी से चलता है, जहां एक व्यक्ति खरीदार है और एक व्यक्ति सेल आउट करने वाला है। और जब कोई भी कॉइन जैसे ही लाइव होता है, उस पर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है उस टाइम के अंदर। क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में बहुत ज्यादा ऊपर भी जाता है, बहुत ज्यादा नीचे भी जाता है, बहुत ज्यादा ऊपर भी जाता है, बहुत ज्यादा नीचे भी जाता है। सो इसमें किसी को ब्लेम नहीं करना है। आप जितना चाहें उतना सेल आउट करें, जितना चाहें आप खरीदिए भी। अगर आपको प्रोजेक्ट पे विश्वास है, हम सेल आउट की तरफ ही सोच रहे हैं, तो हमारे लिए तो एक अच्छा मौका भी, आप परचेज भी करिए। अगर आपको विश्वास है और आपको पता है कि हम लोग बहुत ऊपर जाने वाले हैं और हम इतिहास रचने वाले हैं, तो आप परचेज भी कर लीजिए। क्या प्रॉब्लम है, आप परचेज करिए। क्योंकि मैं तो परचेज करूंगा, मैं तो अपने कॉइन और ज्यादा बढ़ाऊंगा, मैं तो अपनी लाइफ स्टाइल को और ज्यादा चेंज करना चाहता हूँ। मेरे को तो पता है कि प्रोजेक्ट कहाँ जाने वाला है। तो आप लोग भी सेल की तरफ क्यों बढ़ते हैं, परचेज की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? अगर हम सब लोगों ने एक बार इकट्ठे होकर परचेज ही कर लिया, जब सारा कॉइन हमने परचेज ही कर लिया, तो मार्केट में रेट तो ऑटोमेटिक ऊपर ही हो जाएगा। सो डियर ऑल चैंपियंस, इट्स अ टोटली डिपेंड ऑन अस। हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है। इट्स अ वॉलेटाइल मार्केट राइट नाउ, कि हम कितना उसमें, अभी यही कोई और हम टोकन मार्केट के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम मेरे को आज भी याद है कि नियर अबाउट मैंने एक कॉइन लिया था, और उस कॉइन के बारे में सब लोग जानते भी हैं, मेरा थोड़ा ध्यान से निकल रहा है। हाँ, नियर अबाउट मैंने 30 लाख रुपीस के लिए थे, और 30 लाख रुपीस के होके वो नियर अबाउट 1.5 CR के हो गए थे। और वो कॉइन खत्म ही हो गया था, जीरो हो गया था। तो मैंने तो किसी को जाके 30 लाख रुपीस का ब्लेम ही नहीं किया था। सो डियर ऑल चैंपियंस ऑफ वॉलेटाइल मार्केट, मैं थोड़ा कॉइन का नाम याद कर रहा था, बहुत ही अच्छा कॉइन रहा। मेरे माइंड से थोड़ा बाहर निकल रहा है, लेकिन इट्स अ वॉलेटाइल मार्केट। अगर आप लोग सेल की तरफ सोच रहे हैं तो आपको पता ही है प्रोजेक्ट बहुत बड़ा जाने वाला है, हम परचेज भी कर सकते हैं। और अगर आप सेल करना चाहते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। इस पे किसी को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंपनी के हाथ में रेट तब तक होता है जब तक वो अपनी प्री सेल ओपन रखती है, जब प्री सेल चल रही होती है। लेकिन जब हम लोग एक्सचेंज के ऊपर आ जाते हैं, फिर कम्युनिटी और मार्केट डिसाइड करती है कि इसका रेट क्या होगा। हो सकता है कि आज कितने रुपए में बिक रहा है, हो सकता है 2 दिन बाद ही आपको उसका 10 गुना रेट दिखाई दे, हो सकता है 2 महीने बाद आपको 10 गुना दिखाई दे, हो सकता है जो रेट आज है उसका 3 गुना कल और नीचे दिखाई दे। इट्स अ वॉलेटाइल मार्केट। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, हमारी ब्लॉकचेन 20 टेक्नोलॉजी की है। वी विल क्रिएट हिस्ट्री। सो डियर ऑल चैंपियंस, 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि डाली डाली पर नजर डाली,
डाली डाली पर नजर डाले, पत्ती पत्ती पर नजर डाले, लेकिन जब ब्लॉकिस्ता पर नजर डाले, ब्लॉकिस्ता ने पूरी लाइफ बदल डाली। लव यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच। हर हर ब्लॉकिस्ता एंड घर घर ब्लॉकिस्ता। थैंक यू वेरी मच।